सारे डब्बे तो खाली हैं, अब खाने में क्या बनाऊं? सुनीता चूल्हे के सामने बैठी राशन के खाली डिब्बों में कुछ राशन ढूंढ रही है और परेशान चेहरा लिए खुद से बातें कर रही है। हे भगवान, अभी थोड़ी देर में बच्चे भी आ जाएंगे। माँ माँ भूख लगी है चिल्लाते हुए। कुछ भी नहीं बचा है खाना बनाने के लिए और पैसे भी नहीं बचे हैं। अब क्या करूं? सुनीता खाने के बारे में सोच ही रही थी, तभी सुनीता के दोनों बच्चे आते हैं, 12 साल का राहुल और 10 साल की पायल। माँ 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 माँ, क्या हुआ बच्चों, क्यों चिल्ला रहे हो? बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है, पापा से कहकर एक स्वेटर दिला दो ना। हाँ माँ, हम दोनों को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। राहुल और पायल के मुरझाए हुए चेहरों पर ठंड की मार और भूख साफ नजर आ रही थी। अगर ठंड लग रही है तो दादी से कहकर लकड़ियां जलाकर आग तापो। जब तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं उनसे कहकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े मंगवा दूंगी और कुछ देर में मैं तुम्हें खाना बनाकर आवाज देती हूँ। ठीक है मम्मी। ठीक है मम्मी, जब पापा आएंगे तो मेरे लिए पिंक कलर की स्वेटर मंगवा देना। हाँ मेरी प्यारी बच्चों, तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। दोनों बच्चे बाहर अपनी दादी सुगंधा के पास आग तापने चले जाते हैं। वहीं सुनीता रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहा है तू मुझे। आज हमारे घर में राशन तक नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, ठंड से कांप रहे हैं, पहनने के लिए उनके पास गर्म कपड़े नहीं है और अभी तो ठंड के पूरे 2 महीने बाकी है। सुनीता रोते हुए सोच ही रही थी कि क्या करे, तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। ऐसा करती हूँ, आज के लिए थोड़ा आटा उर्मिला चाची के घर से मांग लेती हूँ, गरम गरम रोटी नमक तेल लगाकर खा लेंगे। इतना सोचकर सुनीता अपने घर से एक कटोरी पल्लू में छुपाकर ठंडी हवाओं में कांपते हुए अपनी पड़ोसन उर्मिला के घर जाती है। उर्मिला चाची, सुमन बहन, कोई है? सुनीता अपनी पड़ोसन को बुलाते हुए दरवाजा खटखटाने लगती। वहीं अंदर बैठी सुमन अपनी सास उर्मिला से कहती है, जरूर आज भी कुछ मांगने ही आई होगी, जब देखो कुछ न कुछ मांगती रहती है। सुमन के ऐसा कहने पर उर्मिला जाकर दरवाजा खोलती है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है इतना? चाची, वो घर में आटा खत्म हो गया है, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है और उनके पापा भी अभी घर नहीं आए हैं। एक कटोरी आटा मिल जाता तो बच्चों के लिए कुछ खाना बना लेती। इतना कहकर सुनीता अपने पल्लू में छुपाई हुई कटोरी आगे बढ़ाती है। तभी उर्मिला के पीछे से उसकी बहू सुमन आ जाती है। आई बड़ी, आटा वापस कर दूंगी। तुम्हारे घर में कभी आटा रहता है? ठंड बढ़ने के बाद जब से तेरे पति की बर्फ फैक्ट्री में नौकरी लगी है, तब से तुम लोगों के घर में कुछ रहता